गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस। डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। Where was the business summit held on National Mission on Edible Oil? खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 गुवाहाटी। गुवाहाटी में इस समिट को रखा गया था जो एडिबल ऑयल मतलब पाम ऑयल के लिए रहेगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल रेडी कर पाए। इसके लिए 1100 करोड़ रुपए दिए गए टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस फॉर पाम ऑयल, मतलब हम इम्पोर्ट कम करें, बाहर से हमें कम से कम पाम ऑयल लेना पड़े। इसके लिए इस समिट को रखा गया और इसके चीफ गेस्ट थे नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर। विच कंट्री डिस्कवर अ न्यू स्पीशीज डिस्टेंटली रिलेटेड टू ट्राइनासोरस रेक्स? किस देश ने ट्राइनासोरस रेक्स से दूर से संबंधित एक नई प्रजाति की खोज की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यूके। यूके ने ऐसी खोज की है जो रिलेटेड है टू द डायनासोर ट्राइनासोरस रेक्स। इसके अलावा ओल्डेस्ट कार्नावरस फाउंड किया गया था इन यूके। ये भी एक डायनासोर की प्रजाति है, कार्निवोरस। और इसके अलावा न्यू स्पीशी जो यूके में देखी गई है चिकन की, जिसका नाम है पेंड्रेग मिनरल भी कहा जाता है। और यूके की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लंदन और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ का ऑफिशियल स्पोर्ट है क्रिकेट। विच स्टेट द नेशन वाइड रिवर रैंचिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च? राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये लॉन्च किया गया है नेशनल वाइड रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, मतलब नदी पशुपालन कार्यक्रम कहा जाता है इसको। और इससे रखा गया था इस प्रोग्राम को एट द ब्रिज घाट ऑफ गढ़मुक्तेश्वर यूपी में, और इसका इनॉग्रेशन किया गया था बाय दी पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री। और इसके अलावा यूपी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा इसे रखा गया था। और इसके अलावा यूपी के सीएम ने लॉन्च किया है माय गवर्नमेंट, मेरी सरकार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था बाय द सीएम ऑफ यूपी। और पीएम ने हमारा लॉन्च किया था उज्ज्वला 2 स्कीम और इसे लॉन्च किया गया था यूपी में। हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉइन्सविच कुबेर? कॉइन्सविच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉइन्सविच कुबेर का। और इस कंपनी को लॉन्च किया गया है 2017 में बाय आशीष सिंघल एंड गोविंद सोनी और उन्हीं के साथ विमल सागर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। इसी के साथ इसकी रणवीर सिंह 3 एड फिल्म्स करेंगे और उसी में शुरू है हाल ही में अभी कुछ तो बदलेगा, ये कैंपेन भी रणवीर सिंह द्वारा किया जाएगा।
विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड पोस्टल डे? किस दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है और इसका इस साल का थीम था इनोवेटिव टू रिकवर। ये इसका इस साल का 2021 का थीम था और वर्ल्ड पोस्टल डे स्टार्ट किया गया था बाय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा इस दिन को शुरू किया गया था। Who was chosen for the 4th Satyajit Ray Award for his overall contribution to Indian cinema? भारतीय सिनेमा में समग्र योगदान देने के लिए चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, बिजवाड़ा गोपाल। बिजवाड़ा गोपाल को चुना गया है फॉर दी 4th सत्यजीत रे अवार्ड के लिए और इनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमाज में और ये वर्क करते हैं इन बंगाली सिनेमाज और ये एक तेलुगु फिल्म मेकर भी है। हाउ मैनी MOU एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क? भारत और डेनमार्क के बीच में कितने MOU का आदान प्रदान हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 4। अभी तक इंडिया और डेनमार्क के बीच में 4 MOU साइन हो चुके हैं। अगर हम डेनमार्क की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी है दानिश क्रोन और यहाँ का ऑफिशियल स्पोर्ट है फुटबॉल। फर्स्ट MOU हुआ था मैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए। सेकेंड MOU साइन किया गया था फॉर द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस और थर्ड MOU साइन किया गया था फॉर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस टूवर्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए और फोर्थ किया गया था फॉर द जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट के लिए। Which institute signed MOU with National Mission of Clean Ganga? स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के साथ किस संस्थान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, वॉश। नेशनल मिशन क्लीन गंगा के साथ में MOU साइन किया गया है बाय वॉश। वॉश का फुल फॉर्म है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है और इसके द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी और सर्विसेज में क्वालिटी इंक्रीज़ की जाएंगी इन द अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन एरियाज़ के लिए ये रहेगा और इसके लिए सपोर्ट है बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा इससे सपोर्ट दिया गया है। Which state inaugurated the new Greenfield चिपी एयरपोर्ट? किस राज्य ने ग्रीनफील्ड चिपी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने इसका इनॉग्रेशन किया है इस न्यू एयरपोर्ट का जिसका नाम है चिपी एयरपोर्ट और ये एयरपोर्ट सिंधुदुर्ग में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है और ये फर्स्ट एयरपोर्ट है ऑफ कोकण राज्य का ये पहला एयरपोर्ट है। इसके लिए 250 करोड़ रुपीस पैसे खर्च किए गए हैं और इसकी फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट हुई थी बिटवीन सिंधुदुर्ग टू मुंबई और इसके लिए उड़ान स्कीम द्वारा इसके अंडर ये इस एयरपोर्ट को स्टार्ट किया गया है। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है और इसके अलावा
ड्रैगन फ्रूट एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम स्टेट महाराष्ट्र टू दुबई। और इंडिया का फर्स्ट एग्री सेंटर बनाया गया महाराष्ट्र पुणे में। विच सेंट्रल फोर्स नेम अ माउंटेन इन लद्दाख एज नॉर्बू वांगडू पीक। लद्दाख में नार्बू वांगडू पीक के रूप में किस केंद्रीय बल का नाम दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 ITBP। अगर हम ITBP की फुल फॉर्म की बात करें पहले, तो इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और इसके साथ लद्दाख पुलिस के द्वारा 2 अन्य माउंटेन्स को ढूंढा गया जिसकी हाइट लगभग 6000 मीटर है। और ये माउंटेन्स मिले हैं ईस्टर्न लद्दाख में। और उसमें से एक माउंटेन का नाम रखा गया है नाब्रू वांगडू पीक, जिसकी हाइट है 6250 मीटर्स। और अगर हम IBT की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1962 में। यहाँ की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो है शौर्य, धृता और कर्मनिष्ठा, ये इसका मोटो है। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। किस दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। और इसका इस साल का थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ये इसका 2021 का थीम था। और इस दिन को स्टार्ट किया गया ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े अबाउट दी माइग्रेटरी बर्ड्स एंड उनके हैबिटेशन के लिए। और इस दिन को स्टार्ट किया गया बाय द पार्ट ऑफ UN एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीका एंड वाटर बर्ड्स, इसके द्वारा इस दिन को स्टार्ट किया गया है। हु फ्लैग्ड ऑफ दी 2 ड्रोन मेला इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 ड्रोन मेला को किसने हरी झंडी दिखाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके द्वारा 2 ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई गई। और इस सम्मेलन को रखा गया इन दिस स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून में इसे रखा गया था। और इसमें ड्रोन एंड एरोस्पोर्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन था। और इसे रखा गया था बाय BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और इस सम्मेलन को प्रोत्साहन था संविता स्कीम का। और इसके द्वारा दो ड्रोन मेला के द्वारा इसका एम रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एरिया का मैपिंग कैसे किया जाएगा। ये इस दी थर्ड एनर्जी फॉर ग्रोथ पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ग्रोथ पार्टनरशिप के लिए तीसरी एनर्जी मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 UK। इंडिया और UK के बीच में थर्ड एनर्जी ग्रोथ पार्टनरशिप डायलॉग हुई है। और इसके को चेयर थे RK सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के। और इसमें एग्री किया गया इस डायलॉग के द्वारा कि क्लीन एंड पावर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्लीन एनर्जी रिसोर्स एंड द रोड मैपिंग टू दी 2030 तक। और
अगर हम यूके की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लंदन और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ का ऑफिशियल स्पोर्ट्स है क्रिकेट। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है डॉलर और सिंगापुर की कैपिटल है कोलंबो, यहाँ की करेंसी है रुपी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।